हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको पोलिनोमियल्स के 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो प्री बोर्ड में या बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स पी एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ, सेटिस्फाई द रिलेशन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 21/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले आपको क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स बोला है। पहले पी एक्स जो दिया हुआ वो लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के दिया हुआ है। इससे हम लोग ए का वैल्यू देखिए, यहाँ जो एक्स स्क्वायर के बगल में रहता है तो उसके हम क्या बोलते हैं, ए बोलते थे। ए इक्वल टू 2 हो जाएगा, बी इक्वल टू हो जाएगा इसके बगल में जो है वो 5 हो जाएगा, और सी इक्वल टू जो कांस्टेंट वैल्यू रहता है, मतलब ये जो है के है वो सी हो जाएगा, मतलब ये जो है लास्ट में वो सी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के बगल में ए और एक्स के बगल में जो रहेगा वो बी हो जाएगा, ये लास्ट का सी हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल देंगे, सम ऑफ जीरो, मतलब सम ऑफ जीरो को अल्फ़ा प्लस बीटा बोलते ही हैं। ये होता क्या है इसका फॉर्मूला, -b/a, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b, मतलब कि -5। बी की जगह पर क्या लगेंगे, 5 लगा देंगे, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ 5 सिर्फ है, 5 है, यहाँ पर 5 लगा दिए, और यहाँ ए की जगह पर यहाँ पर 2 लगाना है। तो कितना आ जाएगा, माइनस नहीं सॉरी यहाँ पर गलती से माइनस लग गया है, 5 हो जाएगा -5/2, ठीक है, क्योंकि बी सिर्फ 5 है, और इसके आगे में जो है उसको हम लोग फार्मूला के अंदर लेना है। फिर है सम ऑफ जीरो निकाल दिया, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। सी यहाँ पर क्या है, के है, ए का वैल्यू 2 है, ठीक है। अब हमको निकालना है के का वैल्यू। उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, पहले हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग इतना का वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग अगर अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जब हमको पता चल गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इक्वल टू -5/2 है, इसको लेके बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर इसको हम लोग स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -5/2 का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। तो इसका अगर ये स्क्वायर अगर इसको करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में छूटेगा, मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, कितना अल्फ़ा है और बी है बीटा, a2ab, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल टू 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 25, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है इतना नहीं लग रहा है, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं अल्फ़ा बीटा तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 25/4। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर देखिए, तो हम इसके जगह पर 21/4 लगा सकते हैं, ठीक है। और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या आया है, k/2, उसके जगह पर हम लोग k/2 लगा देंगे इक्वल टू 25/4 हो जाएगा। 4 और 2 का अर्थ हम लेंगे तो 4 ही हो जाएगा, 4 1 जा 4, 21 1 जा 21 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 का टेबल में 2 बार में आता है तो के को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 के हो जाएगा इक्वल टू 25/4 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर, तो 4 को 21 से करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और 4 2 जा 8 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8 के हो जाएगा इक्वल टू 25 4 जा 100, ठीक है। यहाँ पर हो गया 8 के इक्वल टू 100 -84 इधर चला जाएगा, 8 के इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 हो जाएगा, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/8, 8 2 जा 16, के का वैल्यू कितना आ गया, 2। इस तरह से आपको के का वैल्यू निकालना है, ठीक है, निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ़ 2/3 and -3 are the zero of the polynomials, then find the value of a and b। a and b का वैल्यू निकालना है। इसको वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, तो 2 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, मतलब अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ 2/3 और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है -3। अब इसमें ए एंड बी निकालना है,
ठीक है। अब हम लोग इसका जो फॉर्म है वो हम लोग क्या जानते हैं, देखिए फॉर्म मतलब यहाँ पर दिया हुआ है वो, तो अगर नहीं रहता तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप से मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ पोलिनोमियल्स कितना है, इतना दिया हुआ है, तो उनको पहले यहाँ पर लिख देंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, इससे हम लोग ए निकाल लेंगे। ए कितना है यहाँ पर दिया हुआ, ए इक्वल टू ए है, बी इक्वल टू एस के बगल में क्या है 7 है, और सी इक्वल टू हो जाएगा बी, ये है। देयरफॉर अल्फ़ा और बीटा निकालते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर ए और बी का वैल्यू पता चल जाए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, मतलब सम ऑफ जीरोज निकालना है। अल्फ़ा बीटा यहाँ पर दिया हुआ है 2/3 प्लस बीटा का वैल्यू -3 है, इक्वल टू माइनस बी मतलब -7 हो जाएगा। यहाँ पर बी का वैल्यू 7 है, ए का वैल्यू ए ही है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसका करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2/3 हो करेंगे, प्लस -3 होता है, यहाँ नीचे में 1 डाल देते हैं ताकि एलसीएम करने में इजी हो, -7/a हो जाएगा। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही हो जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 3 जा 3 तो 3 3 जा 9, या तो फिर डायरेक्ट 3 3 जा 9 ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू -7/a। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई के पहले इसको माइनस कर लेते हैं, -7 हो जाएगा, 9 2 जाएगा तो, और यहाँ पर 3 इक्वल टू -7/a। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू कितना, देखिए ये डायरेक्ट यहाँ भी काट सकते हैं, -7 कट जाएगा तो ए का वैल्यू निकल जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर -7a हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 7 3 जा 21 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 3 जा 21, तो ए का वैल्यू कितना आया 3 आया, ए का वैल्यू 3 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा से, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल टू c/a है। अल्फ़ा का वैल्यू 2/3 दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू -3 दिया हुआ, इक्वल टू c का वैल्यू b है अब बाई a। ठीक है, यहाँ हो जाएगा c का वैल्यू के जगह पर b लिखे हैं, a की जगह पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 3 लगाते हैं क्योंकि a का वैल्यू 3 आया है। ठीक है, यहाँ पर 3 से कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3 1 जा 3 कटा था, -2 बचा, इक्वल टू b/3 इतना बचा, इसको भी नीचे में इतना कर देते हैं तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 -6 आ जाएगा। इस तरह से a और b का वैल्यू निकल गया। अब यहाँ पर निकालना है इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल्स, यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू इतना दिया है 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, के निकालना है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो यहाँ पर हम लोग को जो दिया है वो लिख देंगे, एफ एक्स जो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -8x प्लस के दिया हुआ है, इसमें से हम लोग ए निकाल देंगे, 1 हो जाएगा। इसके आगे में कोई डिजिट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 1 लिखेंगे, बी का वैल्यू -8 हो जाएगा, और सी का वैल्यू 1 हो जाए, सॉरी सी का वैल्यू के हो जाएगा, ये पूरा होता है के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर हम सम ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, इक्वल टू -b/a। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी की जगह पर -8 लगाएंगे, अब बाहर में भी माइनस का फॉर्मूला में है, ए का वैल्यू 1 है तो इसका कितना आ जाएगा माइनस प्लस -8 आ जाएगा, सिर्फ लिख सकती हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो में अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो कितना आ गया, c है के और a का वैल्यू 1 है, मतलब कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू के आया। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ निकल गया, यहाँ पर अच्छे से निकाल दीजिए, यहाँ पर कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 8 आया है, इस तरह से लिख दीजिए। और यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू के आया है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू के आया है। अब हम लोग लेंगे कि हम लोग अब जानते हैं यहाँ पर कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। यहाँ पर देखिए इस 40 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या जानते नहीं, यहाँ पर कैसे जाने, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स, सम जो है अल्फ़ा और बीटा सम है उसका स्क्वायर करने बोला है, मैंने स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दिए और उसका वैल्यू कितना आ रहा है 40 आ रहा है, तो 40 ले लेंगे।
ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40 आ रहा है यहाँ पर। तो फिर हम लोग देखते हैं ये अल्फ़ा स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या ले सकते हैं। तो देखिए पहले हम लोग इसको करना पड़ेगा कि देखिए फॉर्मूला एक जानिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं कि एक फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी से फॉर्मूला ये निकलता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये 2ab को इधर भेज देंगे 2ab इक्वल टू कितना बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। अब देखिए अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू कितना आया है 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे माइनस हो जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू के आया है इक्वल टू यहाँ पर 40 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 माइनस 2 के इक्वल टू 40। यहाँ पर माइनस 2 के इक्वल टू हो जाएगा 40। यहाँ पर माइनस इधर कर देंगे 64 आ जाएगा, प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2k इक्वल टू 64 में से 40 जाएगा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 64 में से 4 जाएगा 2। यहाँ पर k का वैल्यू यहाँ पर भी माइनस का साइन है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा 24/2। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो k का वैल्यू आ गया 12। इस तरह से आपको बनाना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको प्री बोर्ड या बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर। थैंक यू।